नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें प्रदेश की शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में भी कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आए हैं। 2332 24 घंटे के दौरान नए केसेस सामने आए हैं। 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में इन 24 घंटों में लगातार बढ़ते मरीजों के बीच अलग अलग जगह के आंकड़ों में इंदौर एक बार फिर सबसे ज्यादा 642 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो भोपाल में 498 नए पॉजिटिव मिले हैं। 1261 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर से 642 तो भोपाल से 498 पॉजिटिव केस पाए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 17,096 हो गई। मध्य प्रदेश में अभी तक 2,95,511 संक्रमित हुए हैं। 3,986 मरीजों की मृत्यु कुल मिलाकर हुई है और अभी तक 2,74,429 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। कोरोना की दूसरी वेव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। एक दिन में 2332 मरीज मिले, 1261 मरीज ठीक हुए हैं, 9 की मृत्यु 24 घंटे के दरमियान। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है वो बेहद डराने वाला है। हर दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी चढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कसने पूरा प्रयास हो रहा है। वहीं इस पर राजनीतिक पार्टियां जमकर सियासत भी कर रही हैं। एमपी में कोरोना की रफ्तार तेज, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, तेजी से फैल रहा है संक्रमण। कैसे काबू में आएगा कोरोना? मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। हर दिन के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। हर कोई डर के साए में जीने को मजबूर है। पूरे देश में संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की चैन टूटने का नाम ही नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केस। संक्रमितों का आंकड़ा 2,93,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 10 की मौत। संक्रमण के मामले में इंदौर पहले नंबर पर। इंदौर में पिछले 24 घंटे में 628 से ज्यादा केस। भोपाल में 497 से ज्यादा केस मिले। जबलपुर ग्वालियर में भी संक्रमण बढ़ा। प्रदेश से अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो डर लगना स्वाभाविक भी है। संक्रमण की रफ्तार 10% से कम नहीं हो रही है। कोरोना की इस दूसरी लहर से सभी चिंतित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना पर कंट्रोल करने की कवायद में जुटा है। सीएम लगातार कोरोना को लेकर बैठकें कर रहे हैं, साथ ही सभी से अपील भी कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में रविवार का टोटल लॉकडाउन भी लगा हुआ है। कोरोना को लेकर एहतियात। नियंत्रित संख्या में बाजार लग रहे। दुकानों के सामने गोले अनिवार्य। क्लब पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना होगा। महाराष्ट्र की सीमाएं सील रहेंगी। महाराष्ट्र से बसों का संचालन बंद रहेगा। कहीं भी मेला आयोजित नहीं होगा। जिन जिलों में, जिन नगरों में ज्यादा संक्रमण है, वहां टीकाकरण के अभियान को हम युद्ध स्तर पर चलाएंगे और तेजी से टीकाकरण करेंगे। वहीं कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए IITT के तहत काम किया जाएगा, यानी आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। पिछले साल इसी के तहत काम किया गया था। वहीं हर जिले में 5% बेड बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है। फिर हमारी जो रणनीति थी, IITT, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट की, आज उसको हम रिव्यू करेंगे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि टेस्टिंग के मामले में हम तीनों शिफ्ट पे टेस्टिंग शुरू करेंगे, जिसमें हमारी टेस्टिंग की संख्या और बढ़ सके। बिस्तरों के मामले में हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो सितंबर का पीक था
उससे भी 5% ज़्यादा हम हर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या करेंगे। इधर कोरोना को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि संक्रमण बढ़ने के पीछे मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। पर मध्य प्रदेश में देखने में ये आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद कोरोना के वाहक बन रहे हैं। उन्होंने जो मास्क लगाओ वाला अभियान चलाया है वो कोरोना के नियमों के विपरीत है। किसी के भी चेहरे पर हाथ लगाना कोरोना के नियम के विरुद्ध है। इस वक्त कोरोना पर सियासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी कोरोना पर कंट्रोल करना है। अगर आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो कोरोना पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर भोपाल पुलिस और जिला प्रशासन 1 अप्रैल से एक अनोखी पहल करेगा। कोरोना की चेन ब्रेक करने और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए चौक चौराहे पर अनाउंसमेंट सुनाई देगा। इसके लिए जिला प्रशासन और भोपाल पुलिस ने एक खाका तैयार किया। अब सड़क या मार्केट पर बिना मास्क के पकड़े गए तो बेइज्जती होने के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। मास्क नहीं पहनने वालों के लिए सख्ती की जा रही है। DIG इरशाद वली का कहना है कि मास्क न पहनने वालों को पकड़ा जाएगा और उनको चौक चौराहों पर खड़ा कर ये पूछा जाएगा कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। चौक चौराहे पर लगे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर वो खुद इसका उत्तर देंगे कि मास्क आखिर उन्होंने क्यों नहीं पहना। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में गर्मी का भी प्रकोप दिखा, लू का असर दिखा। अगले 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग ने कुछ जिले हैं छतरपुर, दमोह, दतिया और गुना, यहां लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सबसे ज्यादा तापमान खरगोन में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी गर्मी से निजात नहीं। मौसम विभाग ने धूप से सीधे संपर्क से बचने के लिए सलाह जारी की है। पिछले 24 घंटे में जो है ना लू, रीवा, सतना, दमोह, गुना, ग्वालियर जैसे जगह जगह पे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, 41 डिग्री के आसपास आ रहा है। खजुराहो में भी तो उसका यही है कि अभी जो है ना तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाने की वजह से भी राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं आती हैं। मध्य प्रदेश में व्यापारी और जनता कोरोना की मार झेल रही है और इस दौरान इंदौर नगर पालिका उसके फरमान सबके होश उड़ा रहे हैं। निगम ने जल कर, कचरा संग्रहण शुल्क, सीवरेज टैक्स, संपत्ति कर सब में बढ़ोतरी का फैसला किया, जिसका चौतरफा विरोध हो रहा है। नगर पालिक निगम ने अलग अलग टैक्स को 5 गुना तक बढ़ाए जाने को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। विभाग ने टैक्स को 2 गुना करने पर सहमति दे दी है। इधर मुरैना में भी नगर निगम ने टैक्स में 2.5 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, जिसके चलते आम जनता और व्यापारियों के साथ अब कांग्रेस भी विरोध करने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर टैक्स वापसी की बात कह रही है। तक जनप्रतिनिधि बजट पेश नहीं करना होता है तो इतना नहीं होना चाहिए। क्यों? उसको मालूम है जनता के बीच में कैसा बजट आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अधिकारियों ने ये पहली बार ऐसा बजट आया होगा 3 गुना, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा होगा। तो मैं इसका विरोध करता हूँ, आम जनता से विरोध करता हूँ। इसके लिए जन आंदोलन मुझे जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूँ। परंतु कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए हम आज शहर कांग्रेस द्वारा हम मीटिंग बुलाएंगे और इसका हमको कैसा विरोध करना चाहिए वो तैयार है। केंद्र और राज्य की राजनीति में अलग थलग पड़े पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा को हिंदू महासभा ने अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता भेजा है। हिंदू महासभा ने उन्हें एक पत्र लिखा, जिसमें यह लिखा है कि बीजेपी में गुटबाजी के कारण सरकार की विफलताओं को उन्हीं के नेता मजबूर होकर उजागर करने के लिए सड़कों पर उतर आए। अगर वो हिंदू महासभा के आमंत्रण पत्र को स्वीकार कर सदस्यता ग्रहण करेंगे तो राष्ट्रहित और जनहित में होगा। वहीं जब अनूप मिश्रा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, महासभा कौन है? आपको बता दें कि मुरैना से सांसद रह चुके हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन अपनी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ आजकल वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं।
हिंदू महासभा ने उन्हें पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की भगत नहीं हो रही है, बगावत हो रही है, बिगुल बज रहा है। इसलिए आप हिंदू महासभा में सदस्यता ग्रहण करके हिंदू महासभा का नेतृत्व करें। ये आमंत्रण हमारे पदाधिकारियों ने दिया है। निश्चित रूप से इस पर यही चर्चा कोई आगे चलेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा आएगा। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू परिचय, तो इसको लेकर के क्या कहना है? हम तो हिंदू हैं दिल से, मन वचन कर्म से हिंदू हैं। सभा क्या होती है हमें पता नहीं। बढ़ते महिला अपराध पर लगाम कसने और महिला फरियादियों को बेहतर माहौल देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में कुल 700 और भोपाल के 40 पुलिस थानों में महिला डेस्क की शुरुआत हो गई है। महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। खास बात यह कि यहां सिर्फ महिला संबंधी अपराधों की सुनवाई होगी। महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। ये डेस्क ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के नाम से संचालित होंगी। इस डेस्क का गठन 3 श्रेणियों के आधार पर किया गया। जिन थाना क्षेत्रों में महिला अपराधों की संख्या अधिक होगी वहां ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क के गठन के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट दिया है। संबंधित थाने के थाना प्रभारी महिला डेस्क के प्रभारी रहेंगे। इसके लिए कुछ पैम्पलेट छपवाए गए। पैम्पलेट्स में बताया गया कि महिलाओं को किस स्तर पर क्या मदद मिलेगी। हर जिले में इसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर और डीआईजी और एसपी करने वाले। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी महिला किसी भी विषय से पीड़ित यदि थाने में आती है तो वो सेफ कंफर्टेबल महसूस करे, अपनी बात जो है वो पूर्णता से समक्ष रख सके। तो जो भी ये आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में और जो उसका मैनिफेस्टो है, जो काम करना है, तो उन चीज़ों के बारे में उनको लगातार जो है कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस लगातार चलते रहेंगे। थानों को जो है अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। उन वर्गों के हिसाब से जो है वहाँ पर पदस्थापनाएँ की गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, छत्तीसगढ़ से कोरोना से जुड़ा अपडेट है, डराने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज 24 घंटे में 4,563 नए मरीज मिले हैं। इतना बड़ा आंकड़ा 24 घंटे के दौरान मिला है। इस साल का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रतिदिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या भी। प्रदेश में अभी तक 3,49,187 संक्रमित मिले हैं। अभी तक 4,170 मरीजों की कुल मिलाकर मृत्यु हुई है। आज 839 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अभी तक 3,19,488 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीज बढ़कर 25,529 हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है। 24 घंटे के दौरान नए संक्रमितों का 4563 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। जी तहसीन, अपडेट दीजिएगा। निश्चित तौर पे ये काफी चिंतनीय विषय है। जिस तरीके से पुनीत जी, जिस तरीके से ये पूरे प्रदेश में जो एक संक्रमण का जो एक नया जो ट्रेंड जो आया है कोरोना का, वो उस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाले हैं। और अगर आज की अगर बात करें तो अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ एक ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आया है, जिसमें 4,563 कोरोना मरीज आज मिले हैं। और पिछले अगर 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 39 मरीजों की इसमें मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से ये जो नए जो ट्रेंड आया है जो कोरोना का, उसके दौरान जो जिस तरीके से पता नहीं चल रहा है लोगों को, सिर्फ शरीर में दर्द, बुखार और मामूली 24 घंटे के अंदर जो है अनहोनी उसमें घट रही है, तो वो एक काफी चिंता का विषय है। हालांकि शासन प्रशासन ने इसके बचाव के लिए हर संभव इसमें मदद की है कि जो उपाय किए हैं कि बाजारों को 9 बजे बंद करने की इसमें घोषणा की गई है। और उसके अलावा जिस तरीके से लोगों से भी इस बात की अपील की है कि वो वहां से संक्रमण से बचने के लिए लोगों से फालतू ना घूमे। लेकिन जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं वो आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले बड़े आंकड़े, इससे बड़े आंकड़े आ सकते हैं अगर लोग नहीं सुधरे तो। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 3,49,187 संक्रमित इसमें हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में अब तक 4,170 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर पिछले और अभी तक की अगर ट्रेंड की बात करें कि जो पहले जो संक्रमण फैला था उसके बाद तो छत्तीसगढ़ में एक सुखद खबर ये भी कि 839 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि संक्रमण जो है लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहा है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है
कि लोगों जो अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं और जो संक्रमण छुपा रहे हैं, वो एक बड़ा कारण इसका सामने आ रहा है, जो अभी नया ट्रेंड आया है। और उसमें IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि इसका जो बचाव है वो सिर्फ सुरक्षा ही उसका बचाव है, कि लोग इसको बचे, लोगों से मिलने से बचे, और साथ ही अगर उनको कुछ तकलीफ होती है तो तत्काल उसको डॉक्टर से बताएं। जी पुनीत जी। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। अभी तक का सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा, 4500 से ऊपर मरीज, 4563 नए मरीज मिले 24 घंटे में, और 24 घंटे के दरमियान 39 मरीजों की मौत हुई है। मौत के मामले में देश में छत्तीसगढ़ की यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 3,49,187 कुल संक्रमित हुए हैं। 4,170 मरीजों की कुल मिलाकर अब तक मृत्यु हुई है। तो मृत्यु के मामले में भी प्रदेश का यह आंकड़ा डराने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज 4,563 नए मरीज मिले हैं और 39 मरीजों की 24 घंटे के दौरान मृत्यु हुई है। हल्के में से ना लिया जाए। लगातार मरीजों से या लोगों से अपील की जाती है कि जरा भी सिम्टम आपको नजर आते हैं, आप जाकर टेस्ट करवाएं। घर पर इलाज करने में हो रही देरी मृत्यु के इस आंकड़े की वजह बता रहे हैं डॉक्टर्स। इसीलिए फौरन चेकअप अपना कराएं, फौरन अपनी बीमारी को छिपाकर या लंबे समय तक घर में रुककर इसे ना बढ़ाएं। एक दिन में कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। अभी तक प्रदेश के 4,563 नए मरीज केवल एक दिन में मिले। 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है प्रदेश का। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश के डीजीपी, गृह मंत्रालय, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट समेत ग्वालियर चंबल संभाग में सभी जिलों के एसपी को नोटिस जारी हुए हैं। साथ ही 4 सप्ताह में नोटिस पर जवाब तलब हुआ है। दरअसल एक जनहित याचिका ऐश्वर्य नाम की छात्रा ने हाईकोर्ट में लगाई, जिसमें कहा गया कि मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन नहीं होता, जिसके कारण लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी दिखती है। याचिका में पिछले दिनों ग्वालियर में घटी उस दुर्घटना का जिक्र था जिसमें एक ऑटो सवार 13 लोगों की मौत हो जाती है। 2 स्कूली छात्र और एक टीचर की मौत सड़क हादसे में हुई थी। ऑटो में 13 सवारी, 12 सवारी बैठ के जाते हैं और शहर में ऑटो निकलती है, पुलिस की PCR वैन है, 100 डायल है, किसी ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। इस बात को लेकर मैंने जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर से आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश के डीजीपी को और गृह सचिव को, ट्रांसपोर्ट सचिव को और मध्य प्रदेश संभाग के सभी एसपीओ को नोटिस जारी किए गए, उनसे जवाब मांगा है। राह चलते अगर आपको कोई जलती सिगरेट फेंकते हुए दिखे तो उसको रोकिएगा और टोकिएगा भी, क्योंकि ये किसी का घर भी जला सकती है और एक छोटी सी चिंगारी एक पूरे जंगल का दावानल बन सकती है। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के नजदीक 2000 एकड़ में फैले डुमना नेचर पार्क में आज भीषण आग लगी और इस आग के कारण के तौर पर जलती हुई छोटी सी सिगरेट को बताया गया। राह चलते किसी ने शायद फेंकी होगी। डुमना नेचर पार्क जहां यह आग लगी वहां बड़ी संख्या में हिरण और लेपर्ड समेत हजारों जंगली जीवों का बसेरा है और इनकी जान इस आग की वजह से आफत में आ गई। हालांकि नगर निगम अमले और फायर ब्रिगेड के लोगों ने सूझबूझ से जंगल में आग फैलने से पहले इस पर काबू पाया। जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र ने। जबलपुर एयरपोर्ट के नज़दीक डुमना नेचर पार्क में आज आग लगने की एक गंभीर घटना हुई। हालांकि नगर निगम का अमला यहां पहुंचा और बड़ी सूझबूझ से इस आग पर काबू पाया गया है। फोम टेंडर्स के जरिए इस आग पर यहाँ पर काबू पाया गया। आप देखेंगे कि ये पूरे इलाके में आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया था, लेकिन फोम टेंडर्स की वजह से यहाँ पर कुछ आग रोकी गई और इस तरह से जेसीबी मशीनें चलाकर आग आगे ना बढ़ने पाए, इस तरह से झाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया। इस वक्त भी अमला मौके पर है और तमाम अधिकारी मौके पर हैं और किसी भी तरह से आग फिर से जोर ना पकड़ने पाए इसकी तैयारी की जा रही है। आदित्य शुक्ला हैं यहाँ इंचार्ज हैं, डुमना नेचर पार्क के उद्यान अधिकारी भी हैं। किस तरह से आग पर काबू पा लिया गया और कारण क्या सामने आया, क्योंकि बड़ी संख्या में वन्य जंतु भी यहाँ पर रहते हैं? कारण ये हुआ कि एक राहगीर है राजू यादव, यहीं रहते हैं पास में, वो रोड पे खड़े थे, उनको आग दिखी तो उन्होंने तत्काल हमारे गेट पे खबर की कि साहब रोड पे आग लगी है और वो अंदर आ रही है आग।
तो हमारा अमला तुरंत दौड़ा और वो जो फायर फोम हमारे पास थे उससे बहुत कोशिश किया, लेकिन उसी समय हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो आग फिर आगे फैलती गई। और फिर बाकी और रखे थे हमारे रेस्ट हाउस में भी रखे थे फायर फोम, उससे फिर हमने बुलाया, इतनी देर में हमारी फायर ब्रिगेड टीम आ गई। तो एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जबलपुर का डुमना नेचर पार्क है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा बचा और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो वन्य जंतु हैं, खासतौर पर हिरण यहाँ पर रहते हैं, उनकी जान बचा ली गई। और अब जबलपुर नगर निगम कई सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने का बात कह रहा है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा हादसा काबू कर लिया गया और आग लगने की इस घटना से किसी भी तरह की जीव जंतुओं की हानि नहीं हो पाई। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।